हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में रसायन शास्त्र से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिसे हम सबसे पहले रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिएगा, जब कोई पदार्थ लिखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नया पदार्थ एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करता है तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ, फिर से आगे लिखिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। अगला लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया, जो पदार्थ चाहे यहाँ से लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम उत्पाद या उसे अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब हम यहाँ से आपको समझाएंगे कि यहाँ सबसे पहले कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद या
प्रतिफल कहते हैं, उसे उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं। फिर हमें है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। अब यह देखेंगे कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। तो ये तीर के इस साइड देखते हैं कि हाइड्रोजन है 2 और इधर है हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, मतलब यह संतुलित समीकरण नहीं है। यह संतुलित समीकरण नहीं है तो इसे हम संतुलित करते हैं। अगर हम यहाँ 2 कर दे, 2 से दोनों में गुना कर दे तो इस साइड भी हमें 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और इस साइड भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन प्राप्त होगा। तो जो तीर के बाएं साइड में है, जो इस तीर के बाएं साइड में है, जैसे ये दोनों तीर के बाएं साइड में है, इस दोनों को हम अभिकारक कहते हैं। इस दोनों को अभिकारक कहते हैं। और जो तीर के दाहिने साइड में पड़ता हो, उसे हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है और हमें प्राप्त हो रहा है प्रतिफल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पदार्थ हम लिखाए थे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते। तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और प्रतिफल हमें प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में HCl प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमें प्राप्त हो रहा है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्नीशियम Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2 को संतुलित करें। इसे हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मैग्नीशियम Mg प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को, फिर है यहाँ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन, इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम इस तीर के बाएं साइड में देखते हैं मैग्नीशियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। जबकि तीर के दाएं साइड में मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। तो अगर हम इसके साथ अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, अगर इस पूरे में हम 2 से गुना कर देते हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो यह हो गया अभिकारक। और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन यह तीर के दाहिने साइड में है, तो इसलिए यह दोनों हमें प्राप्त हो रहा है उत्पाद या जिसे हम प्रतिफल भी कहते हैं। अब आपके सामने फिर से 2 नंबर क्वेश्चन आएगा जिसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, जिसे हम संतुलित करेंगे। फिर से आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है कि Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करें। इसे हमें संतुलित करना था। संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इस तीर के बाएं साइड में
क्या क्या है, Fe है वह कितना है, उसमें संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या कितनी है। और उसके बाद दाहिने साइड में देखेंगे कि इसमें कौन कितना है, Fe कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। तो सबसे पहले हम तीर के बाएं साइड में देखते हैं कि यहाँ Fe 1 है, यहाँ Fe 1 है, प्लस में है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और तीर के बाएं दाहिने साइड में है, तीर के दाहिने साइड में है 3 गो Fe मतलब लोहा, 4 गो ऑक्सीजन और प्लस में 2 गो हाइड्रोजन। यहाँ से मिलाते हैं कि तीर के बाएं साइड में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों संतुलित है। यहाँ पर 1 Fe मतलब लोहा है, तो यहाँ पर 3 Fe है, मतलब यहाँ 3, तो यहाँ अगर हम 3 से गुना कर दे तब हो गया 3 Fe, यहाँ भी 3 Fe। यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अगर हम इसको घेर के यहाँ पर अगर हम 4 लगा देते हैं तो यहाँ से हमें 4 दूना 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मात्र 2 है और यहाँ 8 हो गई। तो यहाँ अगर हम फिर से 4 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाएगी। तो यहाँ भी देखिए इस साइड में तीर के बाएं साइड में 3 गो लोहा, Fe मतलब लोहा, उसके बाद 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। अब तीर के दाहिने साइड में 3 गो लोहा, जो यहाँ 3 गो Fe है, फिर 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 गो ऑक्सीजन, फिर 4 दूना 8, 8 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 8 गो हाइड्रोजन है। अब इसे हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है Fe और H2। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बन रहा है Fe3O फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। इसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट, या इसे हम प्रतिफल भी कह सकते हैं, इसे हम प्रतिफल भी कह सकते हैं। फिर से आप लोग के सामने 3 नंबर क्वेश्चन है कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस में H2O जल, सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो हमें यहाँ H2SO4 प्राप्त होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन भाग ले रहा है तो इसे हम अभिकारक कहेंगे। और इस दोनों के संयोग से H2SO4 का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। अब इसे देखते हैं, संतुलित करते हैं। ये हमें है कि SO3 प्लस H2O प्लस H2SO4 को संतुलित करते हैं। यहाँ से अब हम इसे संतुलित करेंगे तो इस तीर के देखेंगे, इस बाएं साइड में, तीर के बाएं साइड में देखेंगे कि SO क्या गो है, SO3 3 गो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है 3 और प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन 1 और इस साइड में हाइड्रोजन है 2 और SO4 मतलब सल्फर ऑक्साइड है 4 गो। तो यहाँ से देखते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, यहाँ पर सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 3 है, यहाँ इस साइड में ऑक्सीजन तो 3 है 1 4 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो और सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, यह खुद से ही संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसमें जब सल्फर ट्राइऑक्साइड इसे हम सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। यह जल हो गया और इससे जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराएं तो हमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ है। जब हम
सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो हमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो इसमें देख रासायनिक अभिक्रिया में सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन भाग ले रहा है, इसलिए यह अभिकारक हुआ। और जो इस दोनों के संयोग से जो बन रहा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम उत्पाद या प्रतिफल भी कहते हैं। इसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब आप लोग के सामने फिर से 4 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण KClO3 और फिर KCl+O2 को संतुलित करें। तो सबसे पहले हम तीर के बाएं साइड देखते हैं कि पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 गो है। और उसके बाद तीर के फिर दाहिने साइड देखते हैं कि पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इसे हम संतुलित करते हैं, तो KClO3 और इस साइड है KCl प्लस में O2। यहाँ देखते हैं कि इधर भी ये पोटेशियम 1 है तो इधर भी पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन इस साइड। तीर के दाहिने साइड में ऑक्सीजन 2 है और तीर के बाएं साइड में ऑक्सीजन की संख्या 3 है। अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन। अगर इसमें हम फिर 2 से गुना करते हैं तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन और इसमें हम अब 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन और यहाँ भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन। तो यह संतुलित हो गया, यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इधर भी 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन, इधर भी 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन। अगर आपको 10वीं कक्षा का कोई भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में क्वेश्चन बताएं, हम उसका जवाब देंगे।